आप सोच रहे होंगे एक आदमी कैसे पूरी इंडियन बिजनेस दुनिया का रुख बदल सकता है। जॉइन मी एज आई अनकवर द लाइफ ऑफ रतन टाटा और जानिए कैसे उन्होंने अपने विजन, इनोवेशन और रिस्क टेकिंग से इंडिया को ग्लोबल बिजनेस मैप पर ला खड़ा किया। रतन टाटा ये नाम सिर्फ एक बिजनेस लीडर का नहीं बल्कि एक विजन और इनोवेशन का है जो हर नए और पुराने एंटरप्रेन्योर को इंस्पायर करता है। टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन के रूप में उन्होंने अपनी लीडरशिप से ऐसा इम्पैक्ट बनाया जो आज भी इंडियन इकोनॉमी में दिखाई देता है। आज हम उनकी जर्नी, उनकी सोच और उनके गेम चेंजिंग डिसीजंस की बात करेंगे जो उन्हें एक बिजनेस लेजेंड बनाती है। उनकी लीडरशिप संभालने से पहले इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट काफी चैलेंजिंग था। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की कमी से बिजनेस स्लो और स्टैग्नेंट था। लाइसेंस राज के वक्त तो ऐसे लगता था जैसे हर नई कंपनी को परमिट और रेगुलेशंस की चक्की में पीसा जा रहा है। फैमिली ओन्ड कंपनीज में ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट मिसिंग था। ऐसे में इंडिया को एक ऐसे विजनरी लीडर की जरूरत थी जो नए आइडियाज और इनोवेशंस लेकर आए। क्या आप जानते हैं कैसे एक आदमी ने लाइसेंस राज जैसे टफ टाइम में भी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिन्होंने पूरा इंडियन बिजनेस लैंडस्केप ही बदल दिया? ये सब सुनने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की लीडरशिप अपने हाथ में ली और कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट्स बनाना नहीं था बल्कि देश की इकोनॉमी को लिफ्ट करना और लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट लाना था। उन्होंने रिस्क लिया, नए वेंचर्स में इन्वेस्ट किया और अपने एम्प्लॉयज पर पूरा भरोसा रखा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टाटा नैनो का, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। इस कार ने सिर्फ इंडिया के ऑटोमोबाइल मार्केट को नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल मार्केट को शेक कर दिया। टाटा नैनो का कॉन्सेप्ट उन्होंने तब सोचा जब इंडियन मिडिल क्लास अपने सपने में भी कार अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जो हर इंडियन के बजट में फिट हो। ये इनिशिएटिव उनकी इनोवेटिव सोच और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का सबूत है। आपको लगता है टाटा नैनो फेल हो गई थी? सोचिए फिर से, क्योंकि नैनो ने सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया बल्कि एक रेवोल्यूशन ला दिया था। आगे इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) हर बिजनेस की जरूरत बन चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा इस कॉन्सेप्ट के पायनियर हैं? उन्होंने CSR को फैशनेबल होने से पहले अपने बिजनेस कल्चर में इंप्लीमेंट किया। टाटा ग्रुप के अंडर उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स पर हेवीली इन्वेस्ट किया। इससे सिर्फ ब्रांड वैल्यू नहीं बनी बल्कि इंडिया के रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट को बूस्ट मिला। रतन टाटा हमेशा मानते थे कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी होना चाहिए। इस माइंडसेट से टाटा ग्रुप ने आज तक कई सोशल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जो देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने इंडिया में प्रोफेशनल मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जो आज नए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। आपको जान के हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप का टोटल प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा कम्युनिटी सर्विस और वेलफेयर एक्टिविटीज में चला जाता है। क्या आप किसी और इंडियन बिजनेस ग्रुप को ऐसा करते हुए देखते हैं? रतन टाटा के कुछ डिसीजंस ऐसे थे जो उस वक्त रिस्की लगे, लेकिन उन्होंने फ्यूचर को बदल के रख दिया। सबसे बड़ा एग्जांपल है जैगुआर लैंड रोवर (JLR) का एक्विजिशन। जब टाटा ग्रुप ने JLR खरीदा, कई लोगों ने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया। सबको लगा कि ये टाटा ग्रुप के लिए एक बड़े लॉस का सबब बनेगा, लेकिन रतन टाटा ने सबको गलत साबित कर दिया। उनका विजन क्लियर था, उन्हें टाटा मोटर्स को एक ग्लोबल ऑटोमोटिव पावर हाउस बनाना था। आज JLR एक लग्जरी कार ब्रांड है जो दुनिया भर में डिमांड में है। ये डिसीजन सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं था बल्कि उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और विजनरी लीडरशिप का प्रूफ था। JLR एक्विजिशन ने इंडियन बिजनेसेस को सिखाया कि अगर विजन और प्लानिंग सही हो तो रिस्क लेना ही सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है। क्या आपको पता है कि रतन टाटा का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था? वो भी एक ऐसा डिसीजन जो उन्होंने नहीं लिया। स्टे ट्यून, हम एंड में आपको ये रिवील करेंगे। रतन टाटा की लीडरशिप सिर्फ टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स तक सीमित नहीं थी। उन्होंने हर नए और पुराने एंटरप्रेन्योर को एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया। थिंक बिग, बी फियरलेस एंड ऑलवेज फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू। उनकी लेगेसी एक इंस्पिरेशन है जो हर बिजनेस स्टूडेंट, स्टार्टअप फाउंडर और कॉर्पोरेट लीडर फॉलो करता है।
उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट की, नए सेक्टर्स में वेंचर स्टार्ट किए और अपने कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज, चाहे वो इनोवेशन हो, रिस्क टेकिंग हो या फिर एम्प्लॉय लॉयल्टी हो, आज भी बिजनेस स्कूल्स में केस स्टडीज के रूप में पढ़ाई जाती हैं। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। उन्हें अपने पर्सनल वेल्थ का बड़ा हिस्सा चैरिटीज और सोशल कॉजेज में डोनेट किया है। उनकी लीडरशिप और फिलैंथ्रोपी का असर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी दिखाई देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा ने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट से कई ऐसे स्टार्टअप्स को फंडिंग दी है जो आज यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। गेस करिए कौन से स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे हैं। कमेंट करके अपनी राय दें। आखिर में रतन टाटा ने इंडियन बिजनेस को एक नए ट्रेजेक्टरी पर डाल दिया। उनका इम्पैक्ट इमेजरेबल है और उनकी सोच और वैल्यूज से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हमेशा इंस्पायर होते रहेंगे। उन्होंने जो वैल्यूज और विजन सेट किए हैं वो आज भी टाटा ग्रुप की कोर फिलॉसफी में समाई हुई हैं। आपके क्या थॉट्स हैं रतन टाटा के बारे में? क्या आपको लगता है कि इंडिया में आज के नए बिजनेस लीडर्स उनके फुटस्टेप्स फॉलो कर रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आप और भी इंस्पायरिंग बिजनेस लीडर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले मिल सके।